बुद्ध सर्वज्ञ थे तो उन्हें सोचने या सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? राजा मिलिंद ने पूछा। यदि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ थे तो क्या उन्हें सब कुछ हर समय पता रहता था? और यदि वे सब जानते थे तो फिर उन्हें विचार करने या ध्यान लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? यह प्रश्न सुनकर भंते नागसेन बोले, महाराज, बुद्ध में सब कुछ जानने की क्षमता थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर ज्ञान हर क्षण अपने आप उपस्थित रहता था। राजा ध्यान से सुनने लगे। दर्पण मिरर का उदाहरण। नागसेन ने पूछा, यदि एक साफ दर्पण हो तो क्या उसमें हर वस्तु दिखाई दे सकती है? राजा बोले, हाँ अवश्य। नागसेन बोले, लेकिन जब तक कोई वस्तु दर्पण के सामने नहीं आती तब तक उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने समझाया, ठीक वैसे ही बुद्ध जब किसी विषय की ओर मन लगाते थे तो वह ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाता था। दूसरा उदाहरण खजाने का भंडार। नागसेन बोले, मान लो किसी राजा के पास विशाल खजाना हो तो क्या वह हर समय सारे खजाने को सामने रखता है? राजा बोले, नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग करता है। नागसेन बोले, ठीक वैसे ही बुद्ध का ज्ञान असीम था, लेकिन वे आवश्यकता अनुसार उसे उपयोग में लाते थे। सरल अर्थ, बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध की प्रज्ञा पूर्ण थी। वे किसी भी विषय को तुरंत जान सकते थे, लेकिन वे हर क्षण सब कुछ एक साथ नहीं सोचते थे। इसका अर्थ सर्वज्ञता क्षमता है, लगातार चलने वाला शोर नहीं। मुख्य शिक्षा, बुद्ध का मन पूर्ण रूप से जागृत था। उनका ज्ञान निर्मल और असीम था। वे ध्यानपूर्वक जिस विषय को देखते उसका सत्य तुरंत जान लेते। यही समय प्रज्ञा की शक्ति है। अगले भाग में राजा मिलिंद पूछेंगे, यदि बुद्ध पूर्णतः करुणामय थे तो फिर संसार में दुख क्यों है?